रामगढ़ से फिर से एक बड़ी खबर आ रही है। जैसा कि आपको पता है कि राधा गोविंद विश्वविद्यालय में बुधवार को 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का भव्य शुभारंभ हुआ है। एनईपी 2020 में भारतीय ज्ञान प्रणाली, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारतीय शिक्षा, इसी विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में देश विदेश से आए शिक्षाविदों और शोधार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन कुलाधिपति BN शाह और अन्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। संस्थापक स्वर्गीय राधा देवी एवं गोविंद शाह को पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर झारखंडी सांस्कृतिक नृत्य ने माहौल को खास बना दिया। मुख्य अतिथि के रूप में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर बिहारी लाल शर्मा, महाकौशल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर RC मिश्रा और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता ललन तिवारी मौजूद रहे। कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ ऑनलाइन भी जुड़े। अपने संबोधन में वक्ताओं ने नई शिक्षा नीति 2020 को भारतीय ज्ञान प्रणाली को मजबूत करने का बड़ा अवसर बताया। कुलाधिपति BN शाह ने कहा कि शिक्षा के साथ सकारात्मक सोच जुड़ने पर ही व्यक्ति का समग्र विकास संभव है। सम्मेलन में विभिन्न तकनीकी सत्रों के जरिए शोध पत्र प्रस्तुत किए गए, जहां ज्ञान और विचारों का गहन आदान प्रदान देखने को मिला। कुल मिलाकर यह सम्मेलन भारतीय शिक्षा को वैश्विक मंच पर नई दिशा ले जाने की ओर महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आपको यह खुद भी सुनना चाहिए कि अतिथियों ने क्या क्या कहा। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर बिहारी लाल शर्मा, माननीय कुलपति संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, जगतगंज, वाराणसी, उत्तर प्रदेश और अपने भारत का प्रमुख विश्वविद्यालय जो है उनके आप हैं कुलपति महोदय, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत और वंदन। The education vision of India and the vision of Kenya in terms of the future of our education system. So my topic today is implementing competency-based education in Kenya and reproducing or reducing inequality. We know that in education, one of the unintended outcomes or result कि आज के इस प्रांगण में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका विषय रखा था भारतीय ज्ञान परंपरा का राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में समावेश और वैश्विक संदर्भ में भारतीय दृष्टिकोण का विमर्श। ये विषय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और समसामयिक संदर्भ में अत्यंत प्रासंगिक है, क्योंकि इस विषय को जब हम देखते हैं तो हमें पहले भारत को देखने की आवश्यकता है। आखिर भारत क्या है, भारत की संतान कौन है? अगर हमें अपनी जड़ों की जानकारी नहीं होगी तो हम जो जीवन में प्राप्त करेंगे उस पर स्वाभिमान नहीं कर सकते। कोई भी सभ्यता, कोई भी संस्कृति तभी दुनिया के पटल पर अपना शीश ऊपर करके खड़ा हो सकती है स्वाभिमान के साथ, जब वो अपनी जड़ों से शक्ति लेकर के दुनिया के सामने खड़ी। और हमारी जड़ें भारतीय ज्ञान परंपरा में, भारत की परंपरा रही है कि हम अपने विकास के प्रकाश में दुनिया के सुख की कामना करें। यानी हम जहाँ अपना सर्वांगीण विकास करें, वहीं उस विकास के प्रभाव प्रकृति का विनाश ना हो, दुनिया का ह्रास ना हो और मानवता को पीड़ा न पहुँचे। इस भाव से भारतीय ज्ञान परंपरा हमेशा से शिक्षा के क्षेत्र में काम करती रही है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य रहा है कि ये देश जब गुलाम रहा तो हम भारतीयता को भूल गए और हम पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव में आकर के अपनी जड़ों से कट गए। जो जड़ों से कटा हुआ होता है वो ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे पतंग जब उस डोरी से कट जाता है तो आकाश में
उसका कोई आधार नहीं रहता, वो किस तरफ जाएगा किस तरफ नहीं जाएगा उसका कोई वो नहीं रह जाता। इसलिए भारतवासी भारत को समझ करके आज का जो दुनिया का अधुनातन ज्ञान है उसको प्राप्त करें, इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की संरचना हुई ताकि हम अपनी जड़ों से भी जुड़ें और दुनिया जो विकास कर रही है, अधुनातन जो ज्ञान है उसको प्राप्त करके समन्वयात्मक दृष्टि से आगे बढ़ें, क्योंकि भारत ने विद्या को जीविका का साधन मात्र नहीं माना, वह जीवन को एक परिष्कार की दृष्टि से लेता है, लोक मंगल के भाव की दृष्टि से लेता है और अपने विकास के प्रकाश में दुनिया का कल्याण हो, इस भाव के साथ हमारी विद्या की संरचना होती है। उसी को भारतीय ज्ञान परंपरा के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जोड़ा गया है। मैं इस संस्थान को बधाई देता हूँ, क्योंकि जो हमारी परंपरा रही है, हम ज्ञान प्रकृति की गोदी में प्राप्त करते थे। हमारे आदरणीय रविंद्रनाथ टैगोर ने भी ये उद्घोष किया था कि शिक्षा प्रकृति की गोद में प्राप्त की जाए। उसका ये साक्षात उदाहरण है। ये झारखंड के रामगढ़ के इस पवित्र धरती पर जंगल में मंगल करते हुए यहाँ विद्यार्थियों को प्रकृति की गोदी में पढ़ने का जो सुअवसर दे रही है, बधाई देता हूँ, क्योंकि लोग पैसा कमाने की दृष्टि से संस्थाएं शहरों में खोलते हैं। इन्होंने यहाँ इस ग्रामीण अंचल में खोल करके अपनी निष्ठा ये बताई है कि गाँव के बच्चों को भी अच्छी सुविधाएं कैसे मिलें, शिक्षा से कैसे जुड़ करके अपने जीवन का परिष्कार कर पाएँ और अपने परिष्कार के साथ समाज का सुधार सुनिश्चित कैसे करें। ये एक पवित्र संकल्प इस विश्वविद्यालय ने लिया है। इसलिए आज का ये जो 2 दिन का यहाँ मंथन होगा, इसका लाभ केवल इस विश्वविद्यालय को नहीं होगा, आप लोगों के माध्यम से इसका लाभ पूरे झारखंड को और पूरे हिंदुस्तान को होने वाला है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर से अनेक विद्वान इसमें जुड़े हैं। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं डॉक्टर आर.सी. मिश्रा, कुलगुरु महाकौशल विश्वविद्यालय जबलपुर से आया हूँ। आज राधा गोविंद यूनिवर्सिटी रामगढ़ में ये जो 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी चल रही है, इसका जो विषय है वो है भारतीय ज्ञान परंपरा। जैसा कि आप सबको मालूम है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2047 में राष्ट्र को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में ले आना और भारत को विश्व गुरु की जो हमारी पुरानी परंपरा रही है उसको फिर से प्राप्त करना। तो नई शिक्षा नीति 2020 में भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेश किया गया है। और जैसा कि हम सभी लोगों ने अभी उद्घाटन सत्र में देखा कि इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में अगर आप देखे होंगे तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में लोग जुड़े और हमारे बीच विदेशों से जो वरिष्ठ लोग जुड़े, उसमें मास्को से सर्जेई के वाइस रेक्टर और कैमरून के कुलपति थे डॉक्टर कृष्णन शर्मा, मेक्सिको की मैडम जुड़ी, अमेरिका से जुड़े, अफ्रीका से जुड़े और इन सभी लोगों ने इस बात पर सहमति जताई कि जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, इंडियन नॉलेज, इसने विगत शताब्दी में न सिर्फ विश्व को दशा और दिशा दी, बल्कि भारतीय ज्ञान परंपरा में वो ताकत है कि हम बच्चों को उच्च शिक्षा के माध्यम से उनको स्किल्ड मैन पावर के तौर पर तैयार करें। हम सभी जानते हैं कि देखिए हर बच्चे को हम सरकारी जॉब नहीं दे सकते, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने नई शिक्षा नीति में यही किया है कि बच्चों को स्किल सिखाना, और इसके लिए उनका एक नारा है कि स्किल, अप स्किलिंग और री स्किलिंग। और इसके लिए भारतीय ज्ञान परंपरा का जो वैभवशाली इतिहास रहा है, गौरवशाली इतिहास रहा है, उसको समाहित किया जाए। आप चाहे देख लीजिए, शून्य की खोज से लेके सामुद्रिक विज्ञान से ले लीजिए, आयुर्वेदा से ले लीजिए, पूरी दुनिया में किसी न किसी रूप में भारतीय ज्ञान जो है वो इस समय फैल रहा है। और रही बात वसुधैव कुटुंबकम की, आज विश्व में कई जगह आप देख रहे हैं युद्ध की स्थितियां हैं, चल रही हैं, और सिर्फ हमारे इस भारत की धरती से, बुद्ध की धरती से सिर्फ शांति का जो पैगाम है वो पूरी दुनिया को भेजा जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ऑलरेडी अभी आज सुबह मैंने सुना है कि वो हमारे विदेश मंत्री जी जर्मनी में बात कर रहे हैं कि किसी तरह ये जो ईरान और अमेरिका का संकट है, इसको कैसे शांतिपूर्ण तरीके से सॉल्व किया जाए। तो जो रामगढ़ में इस पावन धरती पे ये जो 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया है, मुझे लगता है इसका जो परिणाम निकलेगा वो निश्चित तौर पे इस झारखंड के जो युवा हैं उनको एक नई दिशा देने का कार्य करेगा। और इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।